हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। एक बार सब लोग जरा देख लो, ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। ओके, तो आज अपना मास ट्रांसफर की जो सीरीज चल रही है इसका पार्ट नंबर 7 होगा। अगेन आज हम लोग डिस्टिलेशन और एक्सट्रैक्शन का कुछ आज पार्ट हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आज डिस्टिलेशन वाला पार्ट पूरा कवर हो जाए। ठीक है, और मैक्सिमम सवाल आप लोगों के कवर करवा दिए हैं मैंने। ठीक है, जितने भी आपके यूजफुल क्वेश्चंस थे वो मैंने लगभग सारे आपके इसमें ले लिए। जितने भी आपके गेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, वो मैंने सारी इस कर दी है। ठीक है, इसमें आप लोगों के पास बुक होगी तो आप लोग देख लेना जाके। आज जो बची हुई प्रॉब्लम्स हैं 8 से 10 प्रॉब्लम आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर ये वाला पार्ट हम लोग कर देंगे कंप्लीट। फिर हम लोग मूव कर जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज द एक्सट्रैक्शन। ठीक है, फिर हम लोग इसके बाद एक्सट्रैक्शन पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, और जो बची हुई प्रॉब्लम्स हैं उनका आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा और उनको आप लोग लगाते रहो। ये प्रॉब्लम्स काफ़ी बेनिफिशियल है, एट द लास्ट आप लोगों को गेट के एग्जाम में आप लोगों के बेनिफिट होंगी। चलो फिर सेशन को स्टार्ट करें, सारे लोग आगे। एवरीवन आर हियर, वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सेशन को आप लोग देखो यार, शेयर कर देंगे सभी लोगों तक, शेयर कर देंगे तभी ये सीरीज कोई भी एक नया इन्वेंशन किया जाता है, नई चीजें लेकर आई जाती हैं। ठीक है, तो उसका मतलब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा बहुत शेयर वगैरह कर देंगे तभी ये काम की चीजें आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। अदरवाइज किसी भी सेशन को फिर बंद कर देते हैं। आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पर वैसे भी ज्यादा क्लासेस कोई नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया आप लोगों का यहाँ पे देखा गया है कि ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है, तो उस वजह से ये क्लास लगाई गई है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेंगे, मैक्सिमम लोग प्रेजेंट रहेंगे, देन वी विल कंटिन्यू दिस सेशन। ठीक है, चलो गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलो फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों का पार्ट नंबर 7 होगा। ठीक है, इसका तो फिर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, मनीष राजपूत अचीवमेंट की बात करूंगा तो 5 टाइम्स गेट क्वालिफाइड, एक्स एक्सपीरियंस इन द एचपीसीएल बैंगलोर इन 2019, सिलेक्टेड इन द एचयूआरएल इन 2021, एमटेक कंप्लीटेड फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। यहाँ पे जस्ट मैं सब्जेक्ट की बात करूं, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूं जो सब्जेक्ट मैं डील करता हूं, जो सब्जेक्ट अभी आप लोगों की डील कर रहा हूं इस बार। आप लोगों का मास ट्रांसफर कंप्लीट मैंने कर दिया है प्लस पर, यूट्यूब पर भी पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, मास ट्रांसफर। दूसरा आप लोगों का आईपीसी भी कंप्लीट लगभग हो ही गया है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। थर्ड वन इज द थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसमें 2 पार्ट हैं, इस बार मैं दोनों पार्ट आप लोगों के कवर करवाऊंगा। एक इसमें पार्ट है क्लासिकल और एक पार्ट है इसमें सॉल्यूशन। ठीक है, इस बार मैं क्लासिकल वाला भी पार्ट आप लोगों का कवर करवा दूंगा, जैसा कि मैंने क्लास में अनाउंस करवा रखा है, क्लासिकल एंड सॉल्यूशन थर्मो। ठीक है, सॉल्यूशन थर्मो का कुछ लेक्चर्स आपके यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप काफी बच्चे उसको देखे हुए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन थर्मो और क्लासिकल ये वाला पार्ट मैं कवर करवा रहा हूँ। और थर्मोडायनामिक्स आपका प्लस पर रिसेंटली मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, इसकी जो डेट भी आ चुकी है 6 जुलाई, 6 जुलाई से ये वाला सब्जेक्ट आप लोगों को मिलेगा। आज मैंने कंफर्म कर लिया है कि किस डेट को स्टार्ट करना चाहिए, तो 6 जुलाई को ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आप लोग पढ़ रहे होंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इतना पार्ट कवर करने के बाद इनकेस और टाइम बचा, इतना पार्ट कवर करने के बाद और भी टाइम बचा तो कुछ मैं इस पार्ट सीआरई का आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो बहुत ही ज्यादा गेट में एनर्जी बैलेंस वगैरह में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, हेट्रोजीनियस वाले पार्ट में आपको प्रॉब्लम होती है, तो वाला पार्ट मैं आपका कवर कर दूंगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है पंप। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारे बच्चे, अभी कल मेरा सलमान के साथ एक इंटरव्यू हो रहा था तो उसने बोला था कि सर पंप से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछेंगे। एनपीएसएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैविटेशन क्या होता है, हेड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मूडी चार्ट वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, किसी पाइप में फ्लो हो रहा है तो बेंट के साथ साथ प्रेशर ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उन पर मैं बात करूंगा डेफिनेटली। ठीक है, एट द लास्ट अभी तो अपने पास काफी 6 से 7 महीने हैं। ठीक है, डेफिनेटली किसी ना किसी टाइम पर बात जरूर होगी। चलो भाई, ये आप लोगों के साथ कल मैंने सलमान के साथ एक सेशन लिया था, आप लोग उसको जरूर देखिएगा जाके। ठीक है, ये एक ऐसा विद्यार्थी है जो 2 बार नॉट क्वालिफाइड है। इसके साथ एक मोटिवेशन वाला पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बहुत ही मेहनती है, आप लोगों के कल वाले सेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ही इज वेरी हार्ड वर्कर पर्सन। ठीक है, ये 2 बार नॉट क्वालिफाइड है, 2020 में नॉट क्वालिफाइड है, 2021 में नॉट क्वालिफाइड है। इस बार इसकी रैंक है 490, 490 रैंक, 490 रैंक है। इसने बार का रिटर्न भी निकाला है। ठीक है, इंटरव्यू देकर आया है, इनकेस किस्मत अच्छी रही तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, एनपीसीआईएल का भी इंटरव्यू कल देकर आया है। ठीक है, आज आपका उसका डीआरडीओ का भी आ गया, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन लिया था, मैंने आपसे बोला था कि डीआरडीओ का बहुत ही जल्दी आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोगों के 2 से 3 दिन पहले आप लोगों का जब मैंने बम्पर ओपनिंग वाला सेशन लिया था जॉब की करंट टाइम पे, तो वहां पे मैंने आपको लोगों को इंटीमेट दिया था कि भैया आप लोगों का डीआरडीओ का बहुत जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगा और एक अच्छा खासा 500 प्लस यहाँ पे वैकेंसीज हैं।
यस, केमिकल में अगेन 16 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली हुई हैं, गेट 2022 या 2021, गेट वैसे मुझे लगता है गेट 2022 है उसके बेसिस पर ये लेगा। अभी उन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि किस गेट स्कोर पर लेगा, लेकिन यस गेट 2022 पर लेगा। इसका आज मैं सेशन लेने वाला हूँ 10:30 PM पर। ये जैसे अपना सेशन मास ट्रांसफर वाला कंप्लीट होगा तो 10:30 बजे ये मैं सेशन लेने वाला हूँ, ठीक है, 10:30 PM पर। इसमें क्या क्या भैया एलिजिबिलिटी आपकी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सीटीसी आप लोगों को देख पा रहे होगे 88,000 पर मंथ, तो इट्स गुड, ठीक है। ये आप किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से उम्मीद करते हैं कि 80+ आप लोगों को सीटीसी रहे, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से, तो 88,000। और ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है। रादर देन जब कभी भी आप किसी पीएसयू वगैरह में जाते हैं प्रोडक्शन में, तब यहाँ पे आप जाएंगे तो एक लाइफ स्टाइल आपकी बहुत अच्छी होगी, मतलब आपको कभी भी हेल्थ इश्यू नहीं आएगा। बहुत समय समटाइम्स क्या होता है कि केमिकल इंडस्ट्री में जब बच्चे जाते हैं हेल्थ इश्यू आ जाता है, लेकिन आप डीआरडीओ वगैरह जाएंगे, इसरो में जाएंगे, बार्क में जाएंगे, एनपीसीएल में जाएंगे, यहाँ पे हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है, आप बिल्कुल एकदम से मस्त एकदम से काम करेंगे, ठीक है। तो 88,000 आप लोगों का सीटीसी है यहाँ पे। 7:30 बजे 10:30 बजे मैं सेशन लूंगा इस सेशन के कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। सर लोग प्रेजेंट रहिएगा, इसको शेयर भी कर देना। चलो भाई, और एक और इंपॉर्टेंट बात, आज जो बच्चे गेट के लिए जो बच्चे यस एमटेक के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, एमटेक के लिए आप काउंसलिंग वगैरह करवा रहे थे, ठीक है, कोप पर रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे थे, आपने देखा था कि आपके जो 5 राउंड थे वो आपके कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। 5 राउंड के बाद आप लोगों के 4 राउंड और भी होने वाले हैं, एडिशनल राउंड, राउंड ए बी सी डी, ठीक है। तो ये आपके एडिशनल राउंड होने वाले हैं, जिसका आज रिजल्ट राउंड 1 का आ गया है, ठीक है। जिन लोगों को अभी तक आईआईटी नहीं मिला था, आज बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों को मिला है। आईआईटी बीएचयू हो गया, ठीक है, आईआईटी बीएचयू अब लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आईआईटी बीएचयू गुवाहाटी बहुत सारे बच्चों को मिला है, ठीक है। रुड़की बहुत सारे बच्चों को मिला है पल्प एंड पेपर, रुड़की हो गया, गुवाहाटी हो गया, बीएचयू हो गया, धनबाद हो गया, ये आईआईटी बहुत ज्यादा मिली है। आईआईटी खड़गपुर भी बहुत सारे बच्चों को मिला है, इवन एक मेरे स्टूडेंट को आईआईटी दिल्ली भी मिला है, ठीक है, आईआईटी दिल्ली भी मिला है, आईआईटी कानपुर भी एक स्टूडेंट को मिला है। तो कुछ कुछ अभी 10% जो सीट थी वो खाली हुई हैं, अभी भी हैं, ठीक है। राउंड 2 में अगेन आपको मिलेंगी, राउंड 2 तक मिलेंगी, राउंड 3 के बाद थोड़ा कम हो जाएगा। अभी राउंड 2 तक भी आप लोग वेट करो, राउंड 2 में भी आप लोगों के चांसेस रहेंगे लगने के, ठीक है। तो अभी भी बिल्कुल जिन लोगों को सीट नहीं मिली है परेशान बिल्कुल मत हो, राउंड अभी 2 बचा हुआ है, राउंड 3, ठीक है, ABCD अभी ये बचे, इसके बाद स्पॉट राउंड भी हो सकता है, तो आप वहां पे भी ट्राई कर सकते हैं, मिल जाएगा एट द लास्ट। इनकेस आपकी रैंक 1500 तक है तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, जनरल रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। यूट्यूब में कौन सा सब्जेक्ट होगा? रिचा, यूट्यूब में अभी तो मास ट्रांसफर की सीरीज चल रही है, इनकेस आप बोलेंगे तो मैं 100 क्वेश्चन की, आप लोग बोलेंगे सीआरई की मैं सीरीज लॉन्च कर दूंगा, आप बोलेंगे आईपीएससी की सीरीज मैं 100 क्वेश्चन की लॉन्च कर दूंगा, लेकिन उससे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस सीरीज को आप लोग ज्यादा सपोर्ट करो, ठीक है, तभी आप लोगों को मैं आईपीएससी की 100 सीरीज लेकर आ सकता हूँ, राइट। चलो फिर मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो ये सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई डिस्कशन आपको फर्दर करना है यू कैन डिस्कस विद मी। चलो भाई, ये आप लोगों के एक और मैं बता दूं, अंकुर बंसल सर का मैकेनिकल ऑपरेशन 9:30 PM पर 22 तारीख से स्टार्ट हुआ है, और एक आप लोगों का आईपीसी 29 को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 29 को आईपीसी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं लॉन्च कर रहा हूं 6 जुलाई से, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, जिसमें दोनों पार्ट कवर करूंगा, मैं क्लासिकल भी करूंगा और सॉल्यूशन भी करूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स पहले पढ़ाऊंगा, देन मैं क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स पार्ट 2 में लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। चलो भाई, यहां से टॉप MR 100 प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर रहे थे, तो यहां से जस्ट मैं बात करूंगा कल कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, किसी को याद है क्या? कल हम लोगों की कितनी प्रॉब्लम्स हो चुकी थी? कल हम लोगों की कितनी प्रॉब्लम्स हो गई थी? डिस्टिलेशन के आगे मूव करना स्टार्ट कर दिए थे, डिस्टिलेशन के आगे मूव कर दिए थे, 35 तक आई थिंक हो चुकी थी, ठीक है, 35 यानी कि 35 प्रॉब्लम हो चुकी थी शायद, ठीक है, 35 प्रॉब्लम तक हो चुकी थी। आज में ये भी हो गई थी ना, 36 भी कंप्लीट हो गई थी, 36 मर्फी एफिशिएंसी आपका आया था 68.something%, ये भी आपका कंप्लीट हो गया था, बहुत बढ़िया तेजस। चल नाउ ये भी हो गई थी क्या? ये भी हो गई थी, 37 भी हो गई थी आई थिंक, 37 भी हो गई थी, 37 भी, ये भी तो कंप्लीट हो गई थी। मर्फी एफिशिएंसी आपने 0.7 गिवन थी, तो वेपर का कंपोजिशन आपने निकाला था, तो आंसर इसका बी पार्ट आया था, ये भी कंप्लीट हो गया था। राइट डाउन करते चले जाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 38, दिस इज द प्रॉब्लम फॉर यू। 37 हो गई चुकी थी, 38 प्रॉब्लम सारे लोग करेंगे, थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है, सारे लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, देन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको टाइम दे देता चलूंगा, एक मिनट का, एक मिनट का मैं आपको टाइम देता हुआ चलूंगा, सो दैट आप लगा सकें। चलो ठीक है, 1 मिनट का आपके पास टाइम है, आप सोचें और जरा अटेम्प्ट करने का कोशिश करें, देन आई विल सॉल्व। 1 मिनट का मैं टाइम जरूर दूंगा आपको, मौका जरूर दिया जाएगा। बाद में ये मत कहना कि सर मेरे को मौका नहीं दिया गया।
ठीक है, मौका जरूर मिलेगा भाई सभी लोगों को। ट्राई करो, 1 मिनट का सवाल है, 1 मिनट का लेकिन टाइम मिलेगा आपको, क्योंकि आज मैं काफी क्वेश्चन 45 तक तो कम से कम पहुंचूंगा। जल्दी करो, लेकिन शेयर कर देंगे सारे अपने दोस्तों को, जबरदस्ती लेकर आएंगे कैसे भी ना आए तो, कि इट्स बेनिफिशियल। यस, चलो टाइम अपनाओ, 1 मिनट का टाइम बहुत है आपके लिए, ठीक है, 1 ही मिनट का टाइम देंगे, इसके बाद आप हमारे साथ सॉल्व करते चले जाएं, आप हमारे साथ ट्राई करें। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे पहले तो ये क्लियर करना है, व्हाट इज द बॉटम प्रोडक्ट कंपोजिशन, व्हाट इज द बॉटम प्रोडक्ट कंपोजिशन, दैट मींस आपसे एक्स डब्ल्यू पूछा है, आपसे एक्स डब्ल्यू की वैल्यू पूछी है, यही तो होता है, एक्स डब्ल्यू की वैल्यू आपसे सिंपली पूछी है। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे, स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन आपके पास गिवन है, द स्ट्रिपिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन इन द डिस्टिलेशन कॉलम लीविंग द सैचुरेटेड ओपन स्टीम। ओके, ओपन स्टीम का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है क्या? ठीक है, सैचुरेटेड ओपन स्टीम, ठीक है, ओपन स्टीम का मतलब आप जो भी आप स्टीम है ना वो आप बॉटम में दे रहे होंगे, स्टीम जो भी दे रहे होंगे बॉटम में दे रहे होंगे, और द एक्वस सॉल्यूशन की ऑपरेटिंग लाइन ये गिवन है। क्या बात है, सुपर, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपके पास ये लाइन पता है, ओपन स्टीम का सारे लोग कॉन्सेप्ट राइट डाउन कर लेंगे, कॉन्सेप्ट राइट डाउन कर लेंगे, y इक्वल टू 1.1x माइनस का 0.0022। देखो ओपन स्टीम का कॉन्सेप्ट सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे इस सवाल से, ठीक है, ये आपका बॉटम है, ठीक है, ये आपका स्टिपिंग सेक्शन है, दिस द योर स्टिपिंग सेक्शन, ठीक है, बॉटम से स्टीम देते हैं, बॉटम से क्या करते हैं, स्टीम देते हैं, और बॉटम में प्रोडक्ट पूछा गया है, तो ये XW जाता है और यहां से अपना Y जाएगा, ठीक है, स्टीम जा रही होगी, तो स्टीम में जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो क्या होता है, 0 होता है, नोट डाउन कर लेंगे सारे लोग, बात नोट करके बात लिख लेंगे ओपन स्टीम के लिए, ठीक है, तो ओपन स्टीम के लिए y इक्वल टू कितना होता है, 0, y इक्वल टू कितना होता है, 0, जो कि बॉटम में देते हैं, और बॉटम कंपोजिशन XW ही आपसे पूछा है, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x इक्वल टू XW हो जाएगा, इंटू XW माइनस का 0.022, ठीक है, यहां से XW की वैल्यू निकालेंगे, XW की वैल्यू निकालेंगे 0.022 डिवाइडेड बाई 1.1, पॉइंट हटाओ, ये यहां पे आ गया 11 दूनी 22, 0.02, आंसर आएगा 0.02, 0.02, इट मींस सी पार्ट, इट मींस आंसर विल बी सी पार्ट, सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे। ये हो सकता है आपको नया कॉन्सेप्ट देखने को मिले हो, दिस इज द न्यू, क्योंकि जैसे सवाल लगाएंगे आपको बहुत सारी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। ओपन स्टीम का कॉन्सेप्ट ये होता है, जब भी स्टीम डालते हैं कॉलम के अंदर वो हमेशा ओपन स्टीम बॉटम से डालते हैं, और स्टीम का मतलब वाटर, स्टीम का मतलब वाटर, तो वाटर में जब स्टीम जा रही है तो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट होगा, तो इस वजह से वाई की वैल्यू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, इस वजह से वाई की वैल्यू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, देन आंसर विल बी 0.02, आंसर विल बी 0.02, सारे लोग इस चीज को राइट डाउन कर लेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो ये हो गया ओपन स्टीम, अंडरलाइन कर लेंगे, जब भी आप सवाल अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे तो ओपन स्टीम जरूर राइट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। चलो भाई अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, 39, दिस क्वेश्चन फॉर यू अगेन, 39, चलो 39 ये रहा आपके सामने सवाल, चलो भाई ये रहा भैया 39 क्वेश्चन, आराम से देख लेंगे, होप सो आपको दिख रहा होगा, चलो बहुत बढ़िया, डू दिस, चलो 1 मिनट का मैं टाइम इसमें भी दे देता हूं आपको, एक मिनट का टाइम है सारे लोगों को, जरा करो।
बना? चलो देखते हैं। एटलीस्ट आप अच्छे से सवाल तब भी 1 मिनट में पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं सवाल बना कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप सवाल तब भी 1 मिनट में, 1 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया करो। कॉलम रिसीव्ड सैचुरेटेड स्टीम, ठीक है। स्टीम कैसी है? सैचुरेटेड, बहुत बढ़िया। सैचुरेटेड स्टीम आपकी क्या है? सैचुरेटेड स्टीम एट द बॉटम, एट द फॉर द हीट सप्लाई द फीड कितनी है आपका? 0.5 इन द मिक्सचर 40 मोल % ऑफ द लिक्विड, इतना ठीक है पेपर। कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द स्टिपिंग सेक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन टू द मिनिमम लिफ्ट फ्लक्स रेशियो, बहुत बढ़िया। XW इतना है, अल्फा ये है। आपसे मिनिमम क्या पूछा है? स्लोप ऑफ द स्टिपिंग सेक्शन। स्लोप क्या होता है स्टिपिंग सेक्शन का, ये बताएंगे सर लोग। स्टिपिंग सेक्शन का स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है स्टिपिंग सेक्शन का? स्टिपिंग सेक्शन का स्लोप कितना होता है? L बार अपॉन B बार, L बार अपॉन B बार, ठीक है, ठीक है, L बार अपॉन B बार। चलो भाई, L बार अपॉन B बार होता है स्लोप, बहुत बढ़िया। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बोलो? अल्फा गिवन है, चलो इसको मैं ऐसे करूं, ट्राई करूं। स्लोप ऑफ द स्टिपिंग सेक्शन, इसका मतलब तुम क्या निकालो, देखो लिसन वेरी केयरफुली। XW आपके पास गिवन है, इसको तुम ग्राफिकली सवाल सॉल्व करो। इसको तुम कैसे करो? ग्राफिकली करो सॉल्व। कैसे करना है आपको? ग्राफिकली करना है, समझ लेना सारे लोग बात को, बहुत ध्यान से बात को समझना है, ग्राफिकली करना है आपको। करस्पॉन्डिंग द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो करना है, इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट होंगे वहां से स्लोप निकाला जाएगा। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा वहां से आपको स्लोप निकालना है। मतलब ये है करस्पॉन्डिंग द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो आपको मिलेगा कहां से? जब आप कुछ इस तरीके से लाइन खींचेंगे और आपका XW कुछ इस तरीके से जाएगा। करस्पॉन्डिंग द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, देखो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग आपका क्या होगा? R मिनिमम होगा, ध्यान देना क्वेश्चन में लिखा है करस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। इट मींस जो आपका एक तो पॉइंट ये वाला होगा और एक पॉइंट ये वाला होगा, एक तो पॉइंट ये वाला होगा, ये वाला आपके पास पता है XW, XW 0.03, 0.03। हमको स्लोप इसका चाहिए, हमको स्लोप इस वाली लाइन का चाहिए, हमको एक y1 x1 पता है, हमको ये वाला पॉइंट और मिल जाए अपना काम हो जाएगा। ये वाला पॉइंट और मिल जाए अपना क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये वाला पॉइंट मिलने के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मिलेगा कहां से? y = अल्फा x अपॉन 1 प्लस का अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स, यहां से मिलेगा ये वाला पॉइंट, यहां से मिलेगा x और y। आपको किसी भी तरीके से x डैश कॉमा y डैश मिल जाए, बस आपका काम हो जाएगा, तुरंत आप स्लोप निकाल दोगे। x डैश और y डैश मिलेगा कहां से? यहां से मिलेगा। दिस इज द योर x डैश कॉमा y डैश। अब ये देखो सारे लोग, क्वेश्चन में गिवन क्या है? फीड एक्सेप्ट आपका पास कितना है? 0.5। लिसन वेरी केयरफुली, आपके पास एक्सेप्ट कितना है? 0.5। इसका मतलब, और फीड कैसी है? सैचुरेटेड स्टीम। फीड है कैसी? सैचुरेटेड स्टीम। सैचुरेटेड स्टीम का मतलब ये होता है, सैचुरेटेड स्टीम का मतलब ये होता है कि स्लोप ऑफ द फीड लाइन विल बी 0। स्लोप ऑफ द फीड लाइन विल बी 0, मतलब ये इस तरीके से फीड लाइन बनेगी, इस तरीके से फीड लाइन बनेगी। मानते हो इस बात को? सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड वेपर का मतलब सैचुरेटेड स्टीम, ठीक है। तो आपकी फीड बनेगी कैसी? इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बनेगी। लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, ऐसे बनेगी। अब ये वाला जो कंपोजिशन है वो आपको पता है XF है, ये वाला कंपोजिशन है वो आपको पता है कितना है? XF है। XF का मतलब ये वाला जो पॉइंट है 0.5, 0.5 है। तो आपको मैंने बताया था इनकेस सैचुरेटेड वेपर होती है तो y डैश इक्वल टू कितना होता है? XF। y डैश इक्वल टू XF होता है, तो XF की जो वैल्यू होगी वो ही आपका y डैश हो जाएगा। तो y डैश का मतलब 0.5, तो XF का मतलब 0.5, और ये तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा? y डैश के बराबर हो जाएगा। अल्फा गिवन है, y डैश की वैल्यू यहां पे रखो, x डैश की वैल्यू निकाल लो। x डैश की वैल्यू आ जाएगी, y डैश आ गया, x डैश आ गया, ये वाले पॉइंट है, मस्त तरीके से स्लोप निकाल दोगे। बस दिस वाज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो सारे लोग कल जल्दी से कैलकुलेट करो। यस, एक जगह थोड़ी गलती है, एक जगह कॉन्सेप्ट की मिसिंग है, एक जगह कॉन्सेप्ट की मिसिंग है। लिसन केयरफुली, अभी रुक जाओ,
रुक जाओ, ये जो सैचुरेटेड स्टीम है ना, ये टर्म अभी उतना क्लियर नहीं है कि सैचुरेटेड वेपर है कि नहीं है। ये जो टर्म लिखा है ना सैचुरेटेड, यहाँ पे वेपर लिखा होता तब फिर हम गारंटी ले सकते थे, ऐसे सवाल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो स्टीम लिखा है ना, ये वाला टर्म थोड़ा गुड फीलिंग नहीं दे रहा है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। इसका मतलब तुमको फीड लाइन इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट चाहिए। तुम फीड लाइन की इक्वेशन लिखो। एक तो इक्वेशन ये आ गई आपके पास, एक इक्वेशन ये आ गई, एक और इक्वेशन लिखो, एक और इक्वेशन लिखो, y इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू माइनस का 1 एक्स माइनस का एक्स एफ अपॉन क्यू माइनस 1, ये लाइन लिखो। अब जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम कर्व पर होगा, वो इक्विलिब्रियम कर्व पर होगा। यहां से जो तुम्हें एक्स और वाई एक इक्वेशन ये है, एक्स और वाई एक इक्वेशन ये है, क्यू की वैल्यू गिवन है, लिक्विड गिवन है, क्यू का मतलब 0.4, लिसन वेरी केयरफुली, क्यू का मतलब 0.4, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्यू का मतलब क्या है 0.4, क्यू इक्वल टू 0.4 और एक्सएफ आपके पास गिवन है 0.5। एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, तो y इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू माइनस 1, 0.4 अपॉन 0.6, 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6, स्लोप 2/3 मतलब 0.66, 0.67 x माइनस का एक्सेप्ट का मतलब 0.5 और 0.6 माइनस का 1, 0.4 माइनस का 1 मतलब माइनस का 0.6 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, अभी देखो मैं बता रहा हूं। मतलब तुम क्यू की वैल्यू यहां पे रख दो, यहां पे सिंपल रख दो, मतलब मैं ये कह रहा हूं y इक्वल टू क्यू की वैल्यू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.4 माइनस का 1 मतलब माइनस का 0.6, ठीक है, x माइनस का xf डिवाइडेड बाई, ठीक है, माइनस का 0.6। एक इक्वेशन ये आ जाएगी, ठीक है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आपके पास x डैश और y डैश आ जाएगा। तब आप परफेक्ट तरीके से कह सकते हो सर ये वाले पॉइंट करेक्ट हैं, तब आप परफेक्ट तरीके से कह सकते हो ये वाले पॉइंट करेक्ट हैं। अभी कोई जरूरी नहीं है ये लाइन ऐसे बनेगी, इस बात की कोई गारंटी है नहीं अभी। इस वाले लाइन की गारंटी क्यों नहीं है, क्योंकि वी कैन नॉट टेक द गारंटी ऑफ दिस द सैचुरेटेड वेपर, दैट इज व्हाई कैन नॉट गारंटी कि भैया ये वाली लाइन ऐसी बनेगी, ये वाली लाइन हो सकता है ऐसी जाए। सारे लोग बात को समझ रहे हो। तो अब यहां से और यहां से जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो 100% आपके x डैश कॉमा y डैश होंगे। अब x डैश कॉमा y डैश होंगे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मिलेंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग द मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो है। तब इसका जो स्लोप होगा वो आपका परफेक्ट करेक्ट आंसर आएगा। तो सारे लोग x और y की वैल्यू निकाल लो, x और y की वैल्यू निकाल लो। थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इक्वेशन फंसे आपकी, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है फंसे, लेकिन सारे लोग निकाल लेंगे। y डैश इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 2.6 x डैश अपॉन 1 प्लस का 1.6 इंटू एक्स डैश, ठीक है, और ये x डैश कॉमा y डैश, x सब की वैल्यू 0.5 लिख लेंगे। तो देखो इसमें जो वैल्यू आएगी सारे लोग जल्दी से बता दो, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं जो इसका वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। इनकेस मेरे पास डेटा होगा तो, मेरे पास डेटा होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। इसमें बाय सॉल्विंग द x इक्वल टू आ जाएगा आपका, इन दोनों इक्वेशन को जब भी सॉल्व करेंगे तो देखो मैं यहां पे बता देता हूं, इन दोनों इक्वेशन को जब भी सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को घर पे सॉल्व करना जाके x का जो वैल्यू आ जाएगा वो मैं यहां पे लिख देता हूं। x का जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 0.36 और जो y का वैल्यू आएगा वो आएगा 0.594। ये दोनों वैल्यू आएंगी, इसको आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है। इन दोनों जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी x और y डैश की वो ये आ जाएंगी, x और y डैश, बस आपको मिल गया। अब आप स्लोप निकाल दो, स्लोप निकाल दो, वही आपका स्लोप हो जाएगा स्ट्रिपिंग सेक्शन का। तो स्लोप m इक्वल टू कितना आ जाएगा, y2 माइनस का y1, तो y2 का मतलब 0.594 माइनस का y1 का मतलब 0.03 डिवाइडेड बाई x2, x2 का मतलब 0.36 माइनस का 0.03। जल्दी से बता दो स्लोप कितना आ रहा है, एक से ज्यादा आना चाहिए, एक से ज्यादा आना चाहिए, जल्दी से बता दो कितना आ रहा है। मैं आपको बता देता हूं, जल्दी से बता दो कितना आ रहा है। 0.594
माइनस का 0.03 डिवाइडेड बाई 0.36 माइनस का 0.03, 1.7 आ रहा होगा। आंसर विल बी 1.7, जो कि 1 से ज्यादा आ रहा है। तो हमेशा मैंने बताया था कि स्ट्रिपिंग सेक्शन का स्लोप 1 से ज्यादा होता है, इसका स्लोप क्या होता है, विल बी ग्रेटर देन 1, तो 1.7 आ रहा होगा। ठीक है, इट मींस दिस इज द करेक्ट। सारे लोग करेंगे जाके, ये मेथड काफी मतलब एक्यूरेट है। इनकेस यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर होती तब तुम ये वाले पॉइंट ले सकते थे। तो अभी 0.5 हम लोग ले रहे थे, लेकिन 0.5 ना होके एक्चुअली 0.36 होगा। एक्चुअली होगा कितना, 0.36। सारे लोग कमेंट करके सबसे पहले मेरे को इतना बता देंगे, कॉन्सेप्ट आ गया सारे लोगों को समझ में? ऐसा अभी तक गेट में सवाल नहीं पूछा गया है। सारे लोगों को कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, यस और नो? कमेंट करके सारे लोग पहले इतना बता देंगे। सारे लोगों को मुद्दे की बात आ गई समझ में, यस और नो? एक बार सारे के सारे लोग कमेंट करके जरा बता देंगे। देखो यही सब चीजें आपके लिए ज्यादा काम की हैं, ये चीजें आपके लिए ज्यादा काम की हैं। मैं नॉन टैक्स सेशन यहाँ पे ले दूं, ठीक है, तो आप अभी देखना, अभी 10:30 बजे सेशन होगा, उसमें अच्छे बच्चे होंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, नॉन टैक्स सेशन ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, टेक्निकल सेशन ज्यादा करो, आपकी रैंक तभी आएगी। भाई HPCL में तुम एप्लीकेबल कब होगे, DRDO में एप्लीकेबल कब होगे, जब तुम्हारी रैंक आएगी। और फॉर्म तो भरना यार आता ही होगा आपको, ठीक है, फॉर्म तो भरना आता ही होगा, फॉर्म तो भर ही लोगे, चाहे कोई आपको गाइड करे चाहे ना करे। ठीक है, फॉर्म तो आप भर ही लोगे, ऐसा तो है नहीं कि फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, उससे फॉर्म भर के आप जो जाओगे वहां पे ये सब चीजें काम आएंगी। और वहां पे ये मामला गड़बड़ है तो तुम नॉन टेक्निकल सेशन कितने भी देखते रहो, कोई फायदा नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं, नॉन टेक्स सेशन में भी मैं ले लूं, ठीक है, हाउ टू यूटिलाइज 6 मंथ, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 50 बच्चे आ जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि नॉन टैक्स सेशन आप उतने देखो जितने डाइजेस्ट होना है, अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम किल करेंगे। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं, आप सिर्फ और सिर्फ चीजें वो करो जो आपके काम की हैं, ठीक है, करंट टाइम पे। तो आप ज्यादा टाइम अपना ना बर्बाद करके, क्योंकि 6 से 7 महीना बचा हुआ है, अब ये सब पूरे दिन भर सेशन ही देखते रहोगे तब तो फिर हो गया। ठीक है, क्योंकि नॉन टैक्सेशन में आपका दिमाग नहीं चलता है, और जहां पे आपका दिमाग नहीं चलेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो बड़े आराम की चीजें लगती हैं। अब यहाँ पे मैं सवाल ले रहा हूं, अब मैं आपसे बोलूंगा ये सॉल्व करो। अब यहाँ पे ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मेहनत नहीं इंसान करना चाहता है, और जब तक ये तुम काम करोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं। चमकना तुम चाहते हो, रैंक आ जाए सर, मैं सर के साथ सेशन लूं, बहुत मजा आएगा, लेकिन उसके लिए जो आज मेहनत करनी है वो नहीं करना है। ठीक है, तो मैं सारे लोगों से बोलता हूं कि आप लोग मेहनत करो, ये सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काम के हैं। चलो मैं तुम्हारा समस्या सॉल्व कर देता हूं। IIT जी MST IIT रुड़की पैकेजिंग, ऑलवेज IIT जी भैया केमिकल के साथ जाना है। MST का मतलब वो केमिकल के अंदर है, ठीक है। MST का मतलब मैंने कल डिग्री आपको दिखाई भी थी, आप देखे हो शायद ना, डिग्री आपको केमिकल इंजीनियरिंग की मिलेगी, ठीक है, डिग्री आपको केमिकल इंजीनियरिंग की मिलेगी, देन आप मूव कर सकेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करें, सारे लोगों को बात आ गई समझ में, ठीक है, गुवाहाटी के साथ मूव करेंगे। चलो भाई, इसके बाद जस्ट मैं बात करूं, ये हो गया, आ जाओ इधर। तो 39 क्वेश्चन नंबर 40, ये रहा भैया सवाल। तो रिकॉर्डेड देखते हैं, लेकिन वो ठीक है, लेकिन यहां पे आओगे तब तो मैं आपसे डिस्कस कर पाऊंगा। अब मैं पढ़ा के चला जाऊं, मैं डिस्कस ही नहीं आपसे कर पाऊंगा तो क्या फायदा। इंपॉर्टेंट बात है डिस्कशन। रिकॉर्डेड देख के आप कोई चीज तैयार नहीं कर रहे हैं, जिंदगी भर नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिंदगी भर नहीं पढ़ना है, रिकॉर्डेड देख देख के याद करके रख लें। आपको सवाल लगाना है लाइव, 2 मिनट में लगा के खत्म करो, दोबारा उसको ऐसा ट्रेंड अपने माइंड को कर लो कि दोबारा देखना भी ना पड़े। चलो भाई आ जाओ, ठीक है, अपने आप को ऐसा ट्रेंड करो कि दोबारा ना देखना पड़े, यहां पे एक बार देखो, जल्दी से खत्म करो। द कॉलम हैज सेपरेट द मिक्सचर A and B yield ऑफ द प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया, XD इतना है, XW इतना है। कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल ट्रे रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग दिस सेपरेशन, अल्फा ए बी टॉप और बॉटम का गिवन है। चलो भाई बता दो, बड़ी फैंसी सी इक्वेशन है, फैंसी की इक्वेशन, याद होगा आपको तो, ठीक है, याद है ना।
बड़ी फैंसी सी इक्वेशन है सर, फेंस की इक्वेशन। चलो यहीं पे मैं कर देता हूं इसको। फेंस की इक्वेशन का तो नाम तो सुना ही होगा, है ना। इनकेस यू आर स्टूडेंट ऑफ द मास ट्रांसफर, तो आपने फेंस की इक्वेशन का नाम तो सुना ही होगा। nm+1, nm+1 नाम तो सुना होगा सर, ठीक है। ln xd 1 माइनस का xw, सर कुछ नहीं तो नाम तो सुना ही होगा, xw इंटू 1 माइनस का xd, ठीक है। दिस वन अपॉन अल्फा, ठीक है। नीचे क्या आता है, ln अल्फा एवरेज, और अल्फा एवरेज की वैल्यू मैंने बताई थी, अल्फा एवरेज की वैल्यू मैंने बताई थी अंडर रूट ऑफ अल्फा रेक्टिफाइंग सेक्शन इंटू अल्फा स्ट्रिपिंग सेक्शन, अल्फा रेक्टिफाइंग सेक्शन इंटू अल्फा स्ट्रिपिंग सेक्शन। यहां पे पुट कर देना अल्फा एवरेज, जल्दी से वैल्यू सारी डाल दो, सॉल्व कर लो, बस इतना काम है। ऐसा सवाल गेट में पूछा गया है 2020 में, सीधा सीधा सवाल था, ठीक है। गेट में भी ये पूछा जा चुका है, लेकिन वहां पे एक ही अल्फा गिवन था, यहाँ पे 2 अल्फा गिवन है। तो इस चीज को सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे, ये न्यू चीज आपको देखने को मिलेगी, नोट करके। जब 2 अल्फा गिवन हो, ऐसा सवाल अभी तक गेट में नहीं आया है कि 2 अल्फा गिवन है, यहाँ पे 2 अल्फा गिवन है, तो कैसे आप अल्फा एवरेज निकालते हैं। तो यू कैन फाइंड आउट द अल्फा एवरेज लाइक दैट। चलो भाई जल्दी से बता दो कितना आ रहा है आंसर, जल्दी से फास्ट बताना है आपको। अब ये तो बता ही दो यार, ये भी तुमने सवाल नहीं कर पाए तो तुम समझ लो फिर मास ट्रांसफर में एक भी सवाल ना होगा, ठीक है। ये सवाल दुनिया का सबसे सरल सवाल है। यस, टोटल रिफ्लक्स पर काम करता है, r टेंड्स टू इनफाइनाइट, r टेंड्स टू इनफाइनाइट, f इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, इस केस में w इक्वल टू 0 होता है। या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो सवाल आप कर ही दो, ये वाले सवाल से तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर दो, और ऐसे गेट में आते हैं। ये सवाल 2020 में पूछा गया फ्रेंड्स की इक्वेशन का, देखना जाके आप। चलो जल्दी से बता दो गुरु। 10 मैं तो सॉल्व नहीं करूंगा कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर देखो मेरा खुला हुआ है, ठीक है। लेकिन चलो 10 आ रहा है, वो अप्रोक्सीमेट 9.44 करेक्ट 10 है, मतलब 9.44 है तो तुम 9 पे जाओगे, ठीक है। उसका नियरेस्ट, अच्छा नंबर ऑफ प्लेट पूछा है तो 10 होगा। देखो नंबर ऑफ प्लेट एक बढ़ा के बोलना होता है, क्योंकि आपको उतना सेपरेशन चाहिए ना XW से XD तक, XW से XD तक सेपरेशन चाहिए, तो प्लेट नियरेस्ट पूछेगा तो एक बढ़ा के बोलना होता है, ठीक है। जैसे 9.44 है, कुछ लोग लीजेंड होंगे वो 9 लिख के आएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे कि भैया 9 प्लेट 9.44 में सेपरेशन हो रहा है तो हम 10 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको उतना तो सेपरेशन करना ही है हर हालत में। चलो अगले सवाल की ओर मैं बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आपके सामने, जल्दी से करो भाई। 41, ठीक है। मंडे तक आपकी क्लास, संडे तक चलेंगी, संडे तक मैं ट्राई करूंगा कि आपको 50 से 55 क्वेश्चन करवा के दूं, ठीक है। संडे तक क्लास चलेंगी, संडे के बाद आपकी बंद हो जाएंगी, ठीक है। चलो जब तक चल रही है तब तक अच्छी तरीके से साथ दो और चीजें अच्छे से करो। बहुत बढ़िया। 10.44 आ रहा है क्या मिनिमम, या nm+1 इनके 10.44 आ रहा हो तो नंबर ऑफ प्लेट 11 होंगी। तो मैं nm+1 की वैल्यू निकालनी है, नॉट nm। nm का मतलब होता है कॉलम के अंदर, ठीक है। जब भी मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट पूछता है तो 1 ऐड करके, रिवॉल्वर को ऐड करके बताना होता है, ठीक है। मंडे से कंटिन्यू होगी ऋचा, लेकिन कुछ 3 से 4 दिन का आपका छुट्टी रहेगा, ठीक है। थोड़ा मैं आउट ऑफ स्टेशन जाऊंगा, ठीक है। मंडे के बाद, मंडे तक तो भी, संडे तक तो रहेगी, ठीक है। मंडे से मतलब आपकी 1 जुलाई से फिर कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। 3 से 4 दिन का थोड़ा गैप रहेगा। करेंगे पूरा, मैंने 100 क्वेश्चन बताए हैं, करूंगा तो डेफिनेटली आप साथ दें चाहे ना दें। 100 क्वेश्चन बताए हैं तो 100 क्वेश्चन आपको दूंगा जरूर, भले ही आप इसको, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो रिकॉर्डेड देखते हैं, कम से कम उनके लिए बेनिफिट होगा। 100 क्वेश्चन बोल दिया है तो बोल दिया है, डेफिनेटली विल डू। जो बोल दिया है फिर वो तो करेंगे ही, ठीक है। थोड़ा लगता है कि यार लाइव रहोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बोल दिया है मैंने 100 क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है टॉप 100, तो 100 मिलेंगे आपको, ठीक है। कैसे भी करके मैं दूंगा और सारे अच्छे क्वेश्चन दूंगा। अभी तो पूरा 50% तो बचा हुआ है,
एक्सट्रैक्शन बचा हुआ है, ह्यूमिडिफिकेशन सवाल बचे हुए हैं, एक्सट्रैक्शन के सवाल बचे हुए हैं, ह्यूमिडिफिकेशन, ड्राइंग, एडजॉर्प्शन, मेम्ब्रेन सेपरेशन, इनके तो भी सवाल मैं करवाऊंगा आपको। मेम्ब्रेन सेपरेशन के भी करवा दूंगा मैं। चलो भाई, डू दिस। Binary distillation column separating the AB being the operator the total reflux in the startup period। क्या बात है, सुपर। टोटल रिफ्लक्स की बात कर रहा है, टोटल रिफ्लक्स इन द स्टार्टअप पीरियड। द रिलेटिव वॉलेटिलिटी AB इतना है, द वेपर इन द एंटरिंग द टॉप ट्रे इज दिस वन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन लिक्विड लीविंग। खत्म बात, खत्म बात। टोटल रिफ्लक्स का मतलब, टोटल रिफ्लक्स का मतलब आपका सीधा सीधा, ये तो सवाल मुझे लग रहा है मैं करवा चुका हूं क्या, ये वाला तो सवाल मुझे लग रहा है मैं करवा चुका हूं, ये वाला तो मैं सवाल करवा चुका हूं। मतलब क्या हो जाएगा, yn+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, xn। ये हो जाएगा टोटल रिफ्लक्स की केस में, ठीक है, ये तो हो जाएगा भैया। ये जो भी यस स्टूडेंट हैं, ठीक है, आई एम केमिकल फैकल्टी, आप जस्ट बात कर सकते हैं। चेतन सर ने अनअकैडमी क्यों छोड़ दिया, भैया ये चेतन सर से एक बात पहले तो आप पूछो, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, केमिकल सिविल के फैकल्टी से पूछो। यस 0.95 आंसर आ चुका है, 0.95 ये हो चुका है। चलो बहुत बढ़िया, ये हो चुका है, कल करवाया था। अच्छा एक काम करो, एक काम करो, एक और मैं आपको थ्योरेटिकल सवाल यहां पे पूछना चाहूंगा। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द ऑपरेटिंग लाइंस। ऑपरेटिंग लाइंस का मतलब फीड लाइन, ऑपरेटिंग लाइंस का मतलब स्टिपिंग सेक्शन और रेक्टिफाइंग सेक्शन, दोनों की ऑपरेटिंग लाइन लिखो एट द कंडीशन ऑफ टोटल रिफ्लक्स। मतलब इसी जो प्रीवियस प्रॉब्लम थी, यह लिखा है प्रीवियस प्रॉब्लम मतलब टोटल रिफ्लक्स। टोटल रिफ्लक्स के केस में दोनों की ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन लिख के दिखाओ, ठीक है, एट द कंडीशन ऑफ टोटल रिफ्लक्स। जरा करेंगे क्या, टोटल रिफ्लक्स के केस में दोनों की ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखेंगे देखो, टोटल रिफ्लक्स की कंडीशन कैसे लिखेंगे, आपको पता है yn+1 इक्वल टू होता है r/r+1। पहले मैं स्टिपिंग सेक्शन की लाइन लिखता हूं, स्टिपिंग सेक्शन की लिखता हूं yn+1 r/r+1 xn प्लस का xd/r+1, यही तो होती है। अब आपको पता है कि टोटल रिफ्लक्स के केस में स्लोप क्या होता है, 1, ये 1 होता है। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन, बहुत बढ़िया तेजस। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, स्लोप विल भी 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, क्योंकि r टोटल रिफ्लक्स का मतलब r टर्न्स टू इनफाइनाइट, r टर्न्स टू इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो yn+1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, xn। तो ये आ जाएगी किसकी, आपकी ये आ जाएगी रेक्टिफाइंग सेक्शन, सॉरी दिस इज द रेक्टिफाइंग सेक्शन। ये जो लाइन है ना वो आपकी रेक्टिफाइंग सेक्शन की है, नॉट स्टिपिंग सेक्शन, दिस द रेक्टिफाइंग सेक्शन। ये तो RS आ गया। नाउ SS और निकालो, दिस द RS। SS लाइन क्या होती है, अगेन देखो ym+1 इक्वल टू L बार इंटू XM माइनस का W इंटू XW डिवाइडेड बाई V बार, ये तो होती है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ये होता है। यस, तभी तो मैं आपसे बोलता हूं कि लाइव रहो भैया, तभी तो बोलता हूं लाइव रहो। इनकेस ये सेशन आपको लगता है कि हकीकत में बेनिफिट है, देन लाइव रहो। लिसन वेरी केयरफुली। अब ये बताओ, आपको टोटल रिफ्लक्स पे इसकी लाइन को ड्रॉ करना है। इसकी लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, टोटल रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है आपका F इक्वल टू 0, D इक्वल टू 0, W इक्वल टू 0। टोटल रिफ्लक्स का मतलब आपने कोई भी आउटपुट नहीं निकाल रहे हो, डिस्टिलेट विल बी 0, डिस्टिलेट 0 है तो आउटपुट नहीं निकालोगे, आउटपुट नहीं निकालोगे, इसका मतलब आप फीड भी नहीं डालोगे। टोटल रिफ्लक्स का मतलब देयर इज नो एंटरिंग द फीड, फीड को एंटर नहीं करवाते हैं, अदरवाइज आउटपुट निकालोगे नहीं, फीड डालते रहोगे, सिस्टम आपका ब्लास्ट हो जाएगा। सर F इक्वल टू 0 कैसे, क्योंकि टोटल रिफ्लक्स का मतलब पूरा पूरा अंदर डाल देना, पूरा पूरा अंदर डाल दोगे, इसका मतलब जब अंदर आप डालते चले जाओगे, फीड को भी एंट्री करवाते चले जाओगे, सिस्टम के अंदर कितनी कैपेसिटी होगी उतना तो लेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो आपका F0 D0 और आपको पता है F इक्वल टू D प्लस W होता है, तो भैया W भी 0,
W जीरो हो गया, लिसन वेरी केयरफुली, W जीरो हो गया तो ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म जीरो, मोटा मोटा खत्म बात सर। एल बार अपॉन बी बार की बात करें, आपको पता है बॉटम सेक्शन में जब इक्वेशन लिखते थे एल बार इक्वल टू क्या होता था, बी बार प्लस का डब्ल्यू, एल बार इक्वल टू क्या होता था, बी बार प्लस का डब्ल्यू। अब टोटल रिफ्लक्स के केस में डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, टोटल रिफ्लक्स के केस में डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, दैट मींस एल बार इक्वल टू बी बार। अब एल बार इक्वल टू बी बार, इसका मतलब एल बार इक्वल टू बी बार, दैट मींस एल बार अपॉन बी बार इक्वल टू 1, स्लोप विल बी 1, दैट मींस दिस इक्वेशन विल बी लाइक दैट। तो ये भी इक्वेशन आपकी कैसी हो जाएगी, ym प्लस 1 इक्वल टू x। तो बोथ ऑपरेटिंग लाइन इज दिस। सर लोगों को समझ में आ गई हो तो एक बार बोल दो यस, समझ में आ गई हो तो बोल दो यस, अदरवाइज ग्राफ से भी देख लेना। दोनों लाइनें आपकी कहां से जाएंगी, इंटरसेक्ट तो करेंगी ना एक ही पॉइंट पर। इनकेस आपकी ये वाली लाइन जो आपकी इनरिचिंग सेक्शन की लाइन है भैया, एक्स डब्ल्यू ये है, एक्स डी ये है, एक्स डब्ल्यू ये, तब ये वाली लाइन इधर आ रही है और आपका ओवरलैप तो कर जाएंगी ना, ये वाली लाइन भी ऐसी पास हो जाएगी टोटल रिफ्लक्स के केस में, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ ट्रे लगेंगी टोटल रिफ्लक्स के केस में क्या हो जाएंगी, तब ये वाली लाइन होगी। तो इसका मतलब ये वाली लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स लाइन। तो दिस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन। तो वही तो लिखा है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। यू कैन थिंक लाइक दैट ऑल्सो, ठीक है। शॉर्ट में सोचना है तो ऐसे सोच लो, इनकेस आपको प्रूफ के साथ समझना है तो फिर ऐसे समझ लो। सारे लोगों को मुस्कुराते हुए बात समझ में आ गई हो तो एक बार यस बोल देंगे, सारे लोगों को बढ़िया तरीके से बात आ रही है समझ में, देन यस बोल देंगे। सारे लोगों को बात समझ में आ रही हो तो एक बार यस बोल देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भाई। ये खत्म हुआ 42-43। बहुत प्यारा सवाल है, सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा तब फिर आप कर पाएंगे। दिस इज द एक्टिविटी कोफिशिएंट। सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स और मास ट्रांसफर को मिक्स करके सवाल बनाए, ठीक है। ये सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स और मास ट्रांसफर मिक्स करके सवाल बनाए। 1 मिनट का टाइम लो, सोचो और समझो, करो। चलो भाई इसको मैं बोर्ड पर लेकर जाता हूं। सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स और मास ट्रांसफर मिक्स करके ये सवाल बनाए भाई, जल्दी से करेंगे सारे लोग, देखो भाई करेंगे जल्दी से, डू दिस फास्ट। यस सर, बहुत बढ़िया प्रवीण, यू आर न्यू स्टूडेंट। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट भी अपने साथ जुड़ रहे हैं इस सीरीज के थ्रू, इट्स ग्रेट। सारे लोग सेशन को लाइक कर देंगे जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स, नहीं पढ़ा है तो फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं बताता चलाऊंगा। जो लोग फीस अफोर्ड कर पाते हैं वो लोग प्लस ले लो, ठीक है। मेरे गाइडेंस में आपको आना है, मेरा कोड यूज कर लेना है MR100, प्लस पर आ जाओ, ठीक है। मस्त तरीके से अभी थर्मोडायनेमिक्स में, सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, 7 जुलाई से। जिन लोगों ने सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है, ठीक है, प्लस पर आके आप लोग 6 जुलाई से पढ़ सकते हैं मेरे साथ सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स। आप मेरा कोड यूज कर लेना है MR100, ठीक है, और यहां से मेरे गाइडेंस में आप मूव करता हूं। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, जस्ट मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। चलो कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ा है तो आपने नहीं पढ़ा है, वो तो आप बोल रहे हो बीटेक में तो भैया पढ़ा होगा मॉडिफाइड राउल्ट्स लॉ, मॉडिफाइड राउल्ट्स लॉ, मॉडिफाइड राउल्ट्स लॉ। यहां नहीं पढ़ा तो यार बीटेक तो की है आपने। अब बोलो नहीं सर बीटेक भी नहीं की है, ठीक है, आपने बीटेक भी नहीं की है। तो बीटेक करते हैं तो वाई टी इंटू पी टोटल इक्वल टू होता है एक्स आई टी आई सेट, ठीक है। यहां पे वाई आई मैं कर देता हूं, वाई आई इक्वल टू, ठीक है, इंटू गामा आई। गामा आई इज द एक्टिविटी कोफिशिएंट, गामा आई इज द एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोएफिशिएंट होता है। अभी आप सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स मस्त तरीके से पढ़ेंगे। दिस इज एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक। तो वाई आई पी टी इक्वल टू एक्स आई पी आई सेट इंटू गामा आई, ये होता है। आपसे पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम वेपराइजेशन रेशियो, दैट मींस के, दैट मींस के कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम वेपराइजेशन रेशियो, इसका मतलब के। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि आई इक्वल टू क्या होता था, वाई आई अपॉन एक्स ऑफ आई। तो वाई आई और एक्स आई यहां से नहीं निकाल पाओगे क्या, बोलो।
वाई आई और एक्स आई, वाई आई अपॉन एक्स आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी आई सेट इंटू गामा आई डिवाइडेड बाई पी आई सेट इंटू गामा आई डिवाइडेड बाई पी टोटल डिवाइडेड बाई पी टोटल। दिस इज द योर के आई, दिस इज द योर के आई। राइट डाउन सारे लोग, इतना कॉन्सेप्ट सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे पहले तो। ये जो कॉन्सेप्ट जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो इतनी चीज सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे कॉपी में मस्त तरीके से। दिस इज द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब तो कर लो भैया मेरे, अब तो करके आंसर जल्दी से बता दो अपने मन से K1 K2 की वैल्यू, अब तो बता दो। अब इसके बाद भी करवाओगे क्या? अब भी करवाओगे क्या? अब तो मत ही करवाओ। चलो बहुत बढ़िया। अब K1 निकालना है, P1 सेट गामा 1 अपॉन पी टोटल, सब कुछ गिवन है। पी टोटल आपके पास गिवन है, P1 ये मतलब वेपराइजेशन, P1 सेट ये भी गिवन है आपके पास, गामा 1 भी गिवन है। सर लोग मस्त तरीके से K1 और K2 की वैल्यू बता दो, K1 की वैल्यू बता दो और K2 की वैल्यू। जितने लोग कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठे हैं सेशन से जा सकते हैं, ठीक है। आप कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठे हैं, आपके लिए सेशन बिल्कुल भी काम का नहीं है, ठीक है। आप कैलकुलेटर लेकर बैठो, मैं 2 बच्चे रहेंगे 2 बच्चे पढ़ाऊंगा, लेकिन कैलकुलेटर लेकर बैठो। कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठेंगे कोई मतलब का नहीं है सेशन, आपको मैं बता रहा हूं। कैलकुलेटर लेकर आपको बैठना पड़ेगा, आइडियल स्टूडेंट की तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलेटर लेकर बैठना पड़ेगा, रफ पेपर लेकर बैठना पड़ेगा, A4 साइज लेकर बैठना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जल्दी से आंसर देने पड़ेंगे। दिस द एडवांटेज ऑफ द लाइव क्लास, कितनी जल्दी आप आंसर दे रहे हैं। चलो भाई बता दो K1 एंड K2 फास्ट। ईच एंड एवरी स्टूडेंट से मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोग K1 K2 की वैल्यू यहां पे बता सकते हैं। अब तो उम्मीद करता हूं मैं, अब तो बता ही दोगे आप। अभी भी समस्या आए तब फिर बताओ भाई, अब तो कुछ नहीं बचा होगा। K1 इक्वल टू आ रहा है 1.97, बहुत बढ़िया तेजस। कुछ लोग सीरियस हैं, अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। K2 की वैल्यू आ रही है 0.584, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ऑब्वियसली है एक एक से ज्यादा आएगा, एक एक से कम आएगा, क्योंकि दोनों कैसे उल्टे हैं, ठीक है। एक y1 y2 है, एक y2 y1 है, ठीक है। तो दोनों कैसे रेसिप्रोकल हैं। चलो क्लियर, सारे लोगों को बात आ गई समझ में? एक बार बोल देंगे यस और नो, ठीक है। तो ये भैया है मामला, ये मामला। P1 सेट आपके पास गिवन था, P2 सेट आपके पास गिवन था, P2 में रख देंगे एक बार, ये I के लिए मैंने लिख दिया है। सारे लोगों को बात समझ में आ गई? चलो भाई अगले सवाल की ओर मूव कर जाते हैं हम लोग। थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 44, डू दिस। ये भी बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो मतलब गेट का फेवरेट है। सर वाई और मोल परसेंटेज इज गिवन, एक मिनट, मोल परसेंटेज गिवन है। मान लो तुमने y1 और x1 के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, आप मान लो यहां से कैलकुलेट कर रहे हो, y1 और x1 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तब मोल फ्रैक्शन काम आएगा। अदरवाइज आपने क्या किया, मोल फ्रैक्शन को आपने यूज ही नहीं किया है, आपने डायरेक्ट रिजल्ट कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मान लो KI तुम्हारा YI और XI भी तो होता है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां से YI की वैल्यू निकालेंगे, जैसे XI आपके पास गिवन है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन से YI निकाल लेंगे। कैसे, देखो मैं आपको बता देता हूँ, लिसन वेरी केयरफुली प्रवीण। जैसे अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, XI की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। जो XI आपके पास गिवन है, XI गिवन है, लिसन वेरी केयरफुली, XI आपके पास गिवन है 30, ठीक है। 1 के लिए, ये मेथनॉल के लिए इतना ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, पी टोटल गिवन है तो YI निकाल लेंगे, फिर YI निकाल लेंगे, XI ये है, ठीक है। तो YI अपॉन XI करेंगे तब आपका क्या आ जाएगा। तो इस वजह से कुछ लोग हो सकता है कि इस वाले, ये भी तो एक फार्मूला है, ये भी तो है KI निकालने का तरीका, YI अपॉन XI। तो तुम यहां से क्या निकाल लोगे, XI गिवन है
पी आई सेट गिवन है, गामा आई गिवन है, पी टोटल गिवन है, वाई आई गिवन है। ठीक है, वाई आई निकाल लोगे तो वाई आई निकाल लोगे तो y1 एक के लिए निकाल लोगे और दूसरे के लिए क्या निकालोगे y2 अपॉन x2। तो y2 के लिए क्या यूज करोगे, x2 की वैल्यू ये यूज करोगे। ठीक है, x2 की वैल्यू ये यूज करोगे, p2 सेट और गामा 2 यूज करोगे। ठीक है, और क्या निकाल लोगे, y2 निकाल लोगे। फिर तुम क्या करोगे, k2 के लिए y2 अपॉन x2 करोगे, तब यूज आ जाएगा। क्लियर, यस और नो, समझ में आ गया ना? यस, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, डू दिस। यस, गुड। चलो डू दिस 44। सारे लोग जरा करेंगे। ठीक है, अभी आपका 10:30 बजे सेशन होगा। डीआरडीओ का जो रिक्रूटमेंट आया है उस पे बेस्ड पर। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जो डीआरडीओ का भी रिक्रूटमेंट आया है ना, उस पे मैं एक सेशन लूंगा 10:30 बजे। ठीक, चलो करो सारे लोग, अपने व्याप पे ट्राई करो। मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो इज द फेवरेट ऑफ द गेट। ये गेट का बहुत फेवरेट है। ठीक है, इट इज द फेवरेट ऑफ गेट, गेट का फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो बहुत फेवरेट है गेट का, गेट का फेवरेट है। चलो डू दिस। रेक्टेंगुलर, ये गया भाई, ये लो, चलो आ जाओ। करस्पॉन्डिंग द बॉयल अप रेशियो भी निकालना है क्या? कैलकुलेट द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो ग्राफिकली। अलजेब्रिकली निकाल लो पहले, शायद तुम ग्राफिकली निकालो। केमिकल के लिए यस वैकेंसी है, अभी हम 12 बजे 10:30 बजे लेंगे, उसमें मिलना। सैचुरेटेड वेपर, क्या बात है यार, इसको मैं ग्राफिकली सॉल्व करना चाहता हूं। आई वांट, बहुत दिन हो गए ग्राफ डिस्टिलेशन के बनाए नहीं है। ठीक है, मैं इसको ग्राफिकली करूंगा। देखो भाई, एवरीवन आर रेडी? ग्राफिकली इसको करते हैं सॉल्व, मजा आएगा। यू विल एंजॉय दिस पार्ट। चलो, ये रहा मामला ऐसा कुछ डायगोनल, बहुत बढ़िया। मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो पूछा है। मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो सबसे सरल चीज है, मतलब कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट पर सैचुरेटेड वेपर है। तो ये बता दो तो हमें एक्सेप्ट है कहीं की नहीं, एक्सेप्ट है कहीं की नहीं। इतना मोल सैचुरेटेड फीड है बेंजीन, ओके, एक्सेप्ट आपके पास गिवन है, बहुत बढ़िया। बेंजीन इतना है, क्लोरोबेंजीन इतना है, और क्लोरोबेंजीन आपका जा रहा है टॉप में 98% बेंजीन है। लिसन वेरी केयरफुली। तो इसका मतलब मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कौन है बताओ? 98% टॉप में बेंजीन है, इसका मतलब मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कौन सा है? बेंजीन। ठीक है, बेंजीन इज द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, बेंजीन इज द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, क्योंकि 98% बेंजीन निकल रहा है। ठीक है, और 30 30% मोल परसेंट बेंजीन है, इसका मतलब फील्ड कितना है? 0.3। एक्सेप्ट कितना है? एक्सेप्ट इक्वल टू है तुम्हारा 0.3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। बस काम हो गया ग्रुप। XD आपके पास है, बस मिला दो ऐसा। एक मिनट, सैचुरेटेड वेपर है, सैचुरेटेड वेपर है तो लाइन हॉरिजॉन्टल जाएगी। इसकी लाइन कैसी जाएगी? हॉरिजॉन्टल। बस आपको काम हो गया आपका। इस वाले पॉइंट से ऑपरेटिंग लाइन पास होगी, इस वाले पॉइंट से आपकी मुस्कुराते हुए ऑपरेटिंग लाइन पास करवा दो। XD ये है, इस वाली लाइन से आपकी ऑपरेटिंग लाइन पास होगी, बस मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो निकल के आ जाएगा। नाउ यू कैन फाइंड आउट द मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो। मजेदार सवाल बनता है ग्राफिकल से। दिस पॉइंट इज XD। XD का मतलब दिस पॉइंट इज कॉल्ड 0.98, ठीक है, कॉमा 0.98 कॉमा 0.98। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 98%। ठीक है, ये वाला 0.98 हो जाएगा। अब तुमको ये वाला पॉइंट मिल जाए, ये वाला पॉइंट मिल जाए, मस्त तरीके से स्लोप निकाल दोगे। ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा? देखो भाई, ये वाला पॉइंट मिलेगा कैसे? ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा बोलो? ये वाला पॉइंट मिल जाएगा भाई साहब, रिलेटिव वॉलेटिलिटी गिवन है, बस यही तो जीवन में चाहिए हमको। रिलेटिव वॉलेटिलिटी गिवन है
अरे भाई साहब, ये वाला पॉइंट आपको पता ही है, एक्स कंपोजिशन। एक्स कंपोजिशन का मतलब वाई कंपोजिशन आपको इसका पता है, इसका वाई कंपोजिशन आपको पता है। वाई कंपोजिशन किसके बराबर हो जाएगा? एक्स एफ के बराबर, क्योंकि जो इतनी डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस है। इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल हैं। और इसका इसका मतलब आपको वाई कंपोजिशन पता है, मतलब ये हो जाएगा एक्स डैश कॉमा वाई डैश, और इसका एक्स डैश आपको निकालना है, वाई डैश विल बी 0.3, वाई डैश विल बी 0.3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। ठीक है, अब आपको निकालना है अल्फा गिवन है, अल्फा गिवन है तो मुस्कुराते हुए ये वाला पॉइंट निकाल लोगे भाई। y इक्वल टू अल्फा कितना गिवन है? 4.12, 4.12 आपके पास x डैश आपको चाहिए 1 प्लस का 3.12 इंटू एक्स डैश। भैया y की वैल्यू इतनी रख दो 0.3, एक्स डैश निकाल लो, एक्स डैश आ जाएगा, y डैश आ जाएगा, स्लोप निकाल देना। स्लोप क्या होगा इसका? RM अपॉन RM प्लस 1, बस स्लोप मिल जाएगा, काम हो जाएगा। जल्दी से मेरे को बता दो एक्स डैश की वैल्यू, जल्दी से मेरे को बता दो एक्स डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू 0.3 रखे। सुपर, क्या बात है, लवली, बड़ी प्यारी सी बात हो गई है ना। ऐसे सवाल आए देखो जीवन में, फिर तुम मुस्कुराते हुए करोगे। तेजस मेरे को तुम y डैश की एक्स डैश की वैल्यू बता दो, एक्स डैश की वैल्यू बता दो पहले। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स डैश, काम हो गया आपका। जल्दी से बताओ भाई। एक्स डैश की वैल्यू आ रही है 0.094, बहुत कम आ रही है, कोई बात नहीं, इससे तो कम ही आएगी। देख लो सारे लोग, सारे लोग जरा देख लो, देख लो इतनी आ रही है कि नहीं, देख लो एक बार, मैच करवा लो। चलो अब आपका आ जाएगा एक्स डैश वाई डैश मिल जाएगी आपको 0.04094। चलो दो लोग सहमत हो गए तो फिर काम हो जाएगा। अब स्लोप क्या आ जाएगा? RM अपॉन RM प्लस 1, तो स्लोप निकाल लो y2 माइनस y1, y2 माइनस का y1, y1 का मतलब 0.3, तो 0.98 माइनस का 0.3, बहुत बढ़िया, 0.98 माइनस का x डैश 0.094। मुस्कुराते हुए जल्दी से RM की वैल्यू बता दो, जल्दी से RM की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। बहुत बढ़िया, सुपर आर का, जल्दी से बता दो RM की वैल्यू, चुपके से बता देना, कोई देख ना पाए, ठीक है, चुपके से करके सवाल और आगे निकल जाओ। मजेदार ग्राफ से सवाल करो, तुम देखोगे डिस्टिलेशन के, तो फील ना आ जाए तो मुझसे कहना। अदरवाइज इसका तरीका ऑपरेटिंग लाइन वगैरह वाला भी है, लेकिन इससे इट्स गुड। जल्दी से बता दो RM की वैल्यू, बहुत बढ़िया चीज निकली है यहां से। एक एक क्वेश्चन बड़ा दमदार क्वेश्चन है, मतलब मैं इनके स्टूडेंट होता तो मैं ये सीरीज पक्का करता। 3.26, 3.26 बहुत प्यार, मैंने अपने टाइम पे ये करी होती तो मेरे मास ट्रांसफर में पूरे के पूरे नंबर आ जाते। 3.26, 26 ये सीरीज करने के बाद आपके 100% मार्क्स अब बचेगा ही नहीं। तुम सवाल कोई भी करना जाके मास ट्रांसफर का, इससे तगड़ा लेवल है ही नहीं उसमें। ना 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 प्रवीण भैया, RM की वैल्यू ज्यादा आएगी। देखो 2-3 लोग मैच करवा रहे हो, 12 लोग प्रेजेंट हैं, सिर्फ 3 लोग अभी तक वैल्यू निकाल पाए हो। सेशन को लाइक करते हुए जाएंगे प्रिय प्रिय विद्यार्थी, ट्राई करेंगे लाइव रहो, ठीक है, कहीं नहीं जाएंगे, यहां पे मैं आपको मास्टर तो बना ही दूंगा। चलो हो गया इतना, अब आ जाओ भाई आगे बात करते हैं। अच्छा स्लोप आया होगा तो ये गलती हो जाती है, बहुत सारे बच्चे स्लोप पुट करके आ जाएंगे, ठीक है। अब स्लोप इतना आ गया, अब वहां से तुम्हें निकालना है RM, यही गलती हो जाती है। ये जो प्रवीण भाई के साथ है, ऐसे बहुत सारे भाई लोगों के साथ हो सकती है प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जब स्लोप RM पूछा जाता है, स्लोप इसमें ये गलती होती है, इस वाले पार्ट में RM पूछा जाता है, स्लोप निकाल के आ जाते हैं, ठीक है। चलो इसका एक और पार्ट पूछा है, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग द बॉयल अप रेशियो, ये और सवाल पूछा है, निकाल पाओगे आप बॉयल अप रेशियो? बॉयल अप रेशियो होता क्या है, कोई मेरे को यहां पे बताएगा? बॉयल अप रेशियो होता क्या है? इसका दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया है,
व्हाट इज द बॉयल अप रेशियो? बॉयल अप रेशियो कोई बता पाएगा? बॉयल अप रेशियो कोई बता पाएगा? बॉयल अप रेशियो कोई बता पाएगा क्या होता है? बॉयल अप रेशियो कोई बता पाएगा? नहीं जा रहा है, बोलो बॉयल अप रेशियो कोई बता पाएगा? बॉयल अप रेशियो कोई बता पाएगा यहां पे? बोलो। व्हाट इज द बॉयल अप रेशियो? बॉयल अप रेशियो क्या होगा? चलो, बॉयल अप रेशियो कितना होगा? व्हाट इज द बॉयल अप रेशियो? बहुत बढ़िया, एल वार अपॉन बी वार। बिल्कुल कर देंगे भैया, प्रेजेंट तो हो आप लाइव तो रहो, मैं बता तो रहा हूं आपको वो चीजें मिल जाएंगी कि बहुत ही तगड़ी चीजें मिल जाएंगी, क्या ही मैं लाइव सेशन में बोलूं। आप हर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट केमिकल इंजीनियरिंग में सीटी केमिकल टेक्नोलॉजी छोड़ के, ठीक है, केमिकल टेक्नोलॉजी से भैया मैं हाथ जोड़ लेता हूं, उसको छोड़ के, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का बोलोगे मैं 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। केमिकल टेक्नोलॉजी का मत बोल देना हमसे, ठीक है, हाँ, उसको छोड़ के किसी भी सब्जेक्ट का तुम मुझसे करवा लो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको भी यहाँ पे कमिटमेंट करना पड़ेगा, चीजों को लेकर कमिटमेंट करना पड़ेगा, तभी हम करवा पाएंगे। देखो अब मैं तो इधर आया हूं इसी वजह से क्योंकि आप लोगों को करवाऊं। चलो आ जाओ, बॉयल अप रेशियो कैसे निकालेंगे भैया? कैसे निकालेंगे बॉयल अप रेशियो? चलो भाई, बॉयल अप रेशियो क्या आएगा? बॉयल अप रेशियो होता है एल बार अपॉन बी बार, नॉट दिस इज नॉट एल बार। बॉयल अप रेशियो होता है रिटर्न कितना किया है? बी बार बाई डब्ल्यू, रिटर्न अपॉन विड्रॉ। बॉयल अप रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं आरवी से। दिस इज द बॉयल अप रेशियो, ठीक है। चलो करते हैं भाई, आ जाओ, लिसन वेरी केयरफुली। तो बॉयल अप रेशियो निकालना है आपको, रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ द गिवन है, सब कुछ गिवन है, मामला सब सेट है। बी बार अपॉन डब्ल्यू निकालना है ना, जुगाड़ लगाओ भाई। सैचुरेटेड वेपर है, इसका मतलब तुम्हें बी बार और डब्ल्यू निकालना है, राइट, बी बार और डब्ल्यू निकालना है भाई, ओके, बी बार और डब्ल्यू तुमको निकालना है ना। कैसे जुगाड़ लगाओगे भाई, कैसे जुगाड़ लगाओगे? इसको ऐसे लिख दो, वी बार अपॉन एल बार माइनस, इसको एल बार क्या होता है? वी बार प्लस का डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बी बार माइनस का एल बार, बी बार माइनस का एल बार तो लिख ही सकते हैं ना, बी बार अपॉन बी बार माइनस का एल बार, ये तो लिख ही सकते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू एल बार इक्वल टू क्या होता है? बी बार प्लस का डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? एल बार माइनस का, सॉरी, एल बार माइनस का बी बार। इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं ना, यस, बहुत बढ़िया, इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं सर। ये भी आपका क्या है? बॉयल अप रेशियो, दिस इज ऑल्सो बॉयल अप रेशियो। अब हम लोगों को पता है यह सैचुरेटेड वेपर है, आपको मैंने दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, याद होगा आपको। तो एल बार माइनस का एल अपॉन एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू। एक ये बी माइनस का बी बार अपॉन एफ इक्वल टू होता है 1 माइनस का क्यू। ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे पुरातन काल में, आपको याद हो तो। रुक जाओ धैर्य रखो, जुगाड़ लगाते हैं जल्दी निकल आए, ठीक है, जुगाड़ लगाते हैं जल्दी से बात बन जाए, ठीक है। Q इक्वल टू कितना है? सैचुरेटेड वेपर, इसका मतलब Q इक्वल टू है 0, Q इक्वल टू 0 है, तो यहां से तो अपना बन जाएगा एल बार अपॉन एल। ये जितने भी लड़के बी बार अपॉन बी बार बोल रहे हैं ना, ये सब खतरनाक लोग हैं, पता है, ये सब अल्ट्रा लीजेंड आदमी है। एल बार इक्वल टू एल होता है,
क्योंकि रट्टाफिकेशन, चीजें रटी हुई हमेशा नुकसान करती हैं, चीजें रटी हुई हमेशा नुकसान करती हैं। जितने भी बीवार वाले होते, समझ लो बात को, ये बहुत खतरनाक चीज होती है जब चीजें रटी हुई होती है। एल आर माइनस एल अपॉन एफ इक्वल टू होता है क्यू, और सैचुरेटेड वेपर में क्यू इक्वल टू 0 होता है। क्यू 0 डालोगे एल आर इक्वल टू एल आ जाएगा। अब आ जाओ तुम यहां पे, क्यू इक्वल टू 0 डालोगे तो तुम्हारा ग्रुप बी बार इक्वल टू आ जाएगा, इधर चला जाएगा एफ, बी बार इक्वल टू आ जाएगा बी माइनस का एफ। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। पहले तो ये बताओ जिन गलती करी है गलती आ रही है समझ में कि नहीं। अब आपको पता है फ्रॉम टॉप सेक्शन में बैलेंस लगाओ, जुगाड़ लगा रहे हैं। देखो अभी हम कुछ कर नहीं रहे, हम सिर्फ जुगाड़ लगा रहे हैं। जुगाड़ लगाएंगे हम टॉप सेक्शन के लिए। टॉप सेक्शन में बैलेंस कैसे लगाते हैं बताओ। टॉप सेक्शन में हम लिखते हैं बी इक्वल टू एल प्लस डी। हम इसमें आर डालना चाह रहे हैं और बी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। रुक जाओ थोड़ा सब्र करो, ठीक है, वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। अब आर इक्वल टू क्या होता है, एल वाई डी। हम क्या पुट करें, आर इक्वल टू आर, एल इक्वल टू आर डी डालें तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो भाई, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर डी। डी में बाहर ले लूंगा आर प्लस 1 हो जाएगा, डी में बाहर ले लूंगा आर प्लस 1 हो जाएगा। चलो भाई बहुत कुछ मामला सिमट गया है, बहुत कुछ तक मामला सिमट गया है। बी इक्वल टू आ जाएगा आपका, इसका मतलब आर पता है, डी पता चल जाए, काम हो जाएगा। अब आ जाओ ओवरऑल बैलेंस लगा लो भाई। अब लगा लो ओवरऑल बैलेंस और कंपोनेंट बैलेंस, डी और डब्ल्यू निकालो। बिना डी डब्ल्यू निकाले बात बनेगी नहीं। एफ इक्वल टू होता है ओवरऑल बैलेंस, एफ इक्वल टू होता है डी प्लस का डब्ल्यू। यहां से बात बनेगी नहीं, डब्ल्यू निकालनी पड़ेगा आपको, ठीक है। एफ को मैं बोल देता हूं 100 मोल है, तो ये आ जाएगा 100 इंटू एक्सेप कितना है, देखो एक्सेप कितना है 0.3, बहुत बढ़िया, एक्सेप है आपके पास 0.3। कंपोनेंट बैलेंस लगा रहा हूं इक्वल टू डी, चलो कोई बात नहीं, डी तो निकालनी पड़ेगा। डी इंटू एक्स डी कितना है, एक्स डी है कितना, एक्स डी है 98 मोल परसेंट, 0.98, बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत सही चल रहे हो, 0.98 प्लस का डब्ल्यू। डब्ल्यू को कैसे लिखो, 100 माइनस का डी, 100 माइनस का डी इंटू एक्स डब्ल्यू। एक्स डब्ल्यू गिवन है क्या, देखो एक्स डब्ल्यू गिवन है, बिल्कुल सही बात। 99% क्लोरोबेंजीन है, 99% क्या है, बॉटम में क्लोरोबेंजीन, तो 1% बेंजीन होगा, तो 1% बेंजीन होगा, तो एक्स डब्ल्यू की वैल्यू 0.01, एक्स डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.01, लिख लेना सारे लोग, इंटू 0.01। क्यों, क्योंकि 99% आपका है क्लोरोबेंजीन, तो भैया बेंजीन कितना होगा 1% बेंजीन, मतलब एक्स डब्ल्यू। मस्त तरीके से सारे लोग मेरे को डी की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, यहां से डी कितना आ रहा है, सारे के सारे लोग बता दो, डी की वैल्यू बता दो मुस्कुराते हुए, सारे लोग डी की वैल्यू बता दो। इसके ऊपर लिख दो इनकेस एफ इंटू एक्स एफ इक्वल टू डी इंटू एक्स डी प्लस का डब्ल्यू इंटू एक्स डब्ल्यू। जल्दी से बता दो डी की वैल्यू एकदम से दौड़ते हुए। बोलो भैया, बहुत शानदार चीज है कैलकुलेटिव, ये तुम कर लोगे ना, मैं बताता रहा हूं गेट का एक सिंगल सवाल नहीं आपसे छूटेगा भाई। डी इक्वल टू आ रहा होगा 32.584, इतने आ रहे हैं भैया डी के नंबर ऑफ मोल्स। डी इतना आ गया तो डब्ल्यू भी निकाल लो, लगे यहां तो 100 में से माइनस कर दो, डब्ल्यू बता दो कितना आ रहा है, 100 में से माइनस कर दो डब्ल्यू, काम हो गया बस, बी बार आ गया डब्ल्यू बार आ जाएगा। डब्ल्यू बता दो, 100 में से माइनस कर दो, हमीज करवा रहे हो क्या, चलो भाई 100 में से माइनस कर दे रहे हैं, 67.41, इतने मोल आ जाएंगे डब्ल्यू के, तो मोल में है ध्यान रखना, इतने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे अपने डब्ल्यू के, बस भैया बी बार निकाल लो यहां पे। तो बी बार इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, डी इंटू आर प्लस 1,
तो डी की वैल्यू डी इंटू आर प्लस 1 माइनस का एफ, तो बी इक्वल टू बी बार इक्वल टू आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी है 32.58 इंटू आर की वैल्यू आप निकाल लिए हो, आर की वैल्यू आप निकाल चुके हो, आर की वैल्यू आप निकाल चुके हो, बताओ कितनी निकली थी? आर की वैल्यू पहले पार्ट में आपने निकाली थी, प्लीज टेल मी, आर की वैल्यू आप निकाल चुके हो, आर की वैल्यू बताओ कितनी निकल के आई थी? आर की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? आप लोग ऊपर कमेंट कर रहे थे, मैं देख लेता हूं। आर की वैल्यू निकल के आई थी 3.2, 3.3 चलो ले लेते हैं, आर प्लस 1, आर प्लस 1 करना है, देखो आर प्लस 1 करना है ना, तो 3.3 तो आर की वैल्यू थी, और मैं प्लस 1 करूंगा तो मैं 4.3 लिख सकता हूं, ठीक है। और माइनस का एफ करना है, माइनस का 100 करना है, चलो भाई माइनस का 100 करना है, तो ये आ जाएगा बी बार, तो 32.58 मल्टीप्लाइड बाई 4.3 और माइनस का 100 करना है, 40 आ रहा होगा, 40, बी बार की जो वैल्यू आ रही है 40.094, इतने मोल आ रहे हैं, देखो सर लोगों कितना आ रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया क्या है, बॉयल अप रेशियो, तो बस आ गया, बॉयल अप रेशियो क्या होता है, बी बार बाई डब्ल्यू आर बी, ये तो पूछा गया है, तो बी बार की वैल्यू कितनी है 40.094 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू तो ये आया 67.41, डी अलग नहीं आएगा, डी अलग आ रहा है क्या, डी अलग आ रहा है तो फिर बात अलग है, अब ये तुम्हारे ऊपर है ना, तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, अब आप लोग जो बताओगे वही मैं मान रहा हूं, देखो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, अनसॉल्व प्रॉब्लम है ये, बीके दत्ता की अनसॉल्व प्रॉब्लम है ये, ठीक है। अब जो आप आंसर बताओगे वही होगा सब, ठीक है। यहां से मेरा जो निकल के आ रहा है अकॉर्डिंग टू योर डेटा 0.594, जो आपने डेटा मेरे को प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से 0.594 मतलब अराउंड 0.6 ये निकल के आ रहा है, जो आपने डेटा प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से। अच्छा सारे लोग एक बार चेक कर लेंगे डी अपना सही है कि नहीं, बताओ डी अपना सही है, यस और नो? प्लीज टेल मी फास्ट। अब क्या ही बताएं, अब कैलकुलेशन यार तुम ही करो, देखो क्या है, क्या बोल, अब डी तुम्हारा उतना आ रहा है, क्या ही, अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं बताओ। ये आ गया तुम्हारा 30 इक्वल टू 0.98 इंटू डी, और उधर आ गया तुम्हारा कितना 100.011 आ जाएगा, और माइनस का ये आ जाएगा 0.01 इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 29, और इसमें तुम एक माइनस कर दो 0.98 माइनस का 0.01, 0.97 डी डिवाइडेड बाई कर दो 29, और इसका ले लो इनवर्स, 29.89 आ रहा है, 29.89 जिसका आ रहा है वो सही है, इसका मतलब तुमने बेटा तेजस तुमने ठोक दिया है, ठीक है। यहां से जो डी आएगा 29.8 आ रहा है, 29.89, इसका मतलब तुम ठोके बैठे हो कैलकुलेशन, डी यहां से आएगा फिर डब्ल्यू आएगा, कर लेंगे आप, ठीक है, कर लेंगे ना सर, लोगों को कॉन्सेप्ट आना चाहिए समझ में, डी आएगा आप लोग देख लेना, आंसर ये गलत आएगा, फिर आंसर दूसरा आएगा, ठीक है। मेरे ऊपर बाद में ब्लेम मत करना कि आपने ये सर करवाया है, स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है। तो ये आपका चेंज हो जाएगा डेटा, फिर डब्ल्यू कुछ और आ जाएगा, डब्ल्यू कुछ और आ जाएगा, सब कुछ और लगा, कर लेंगे ना सर लोग, एक बार कमेंट करके बता दो यस यू कैन डू, कर लेंगे भैया, इतना आ रहा है, सारे लोग कर लेंगे ना। तो आज का सेशन ये था भाई, आज का सेशन हम लोग यहां तक रखते हैं, अभी एक 10:30 बजे आपकी क्लास होगी, ठीक है, 10:30 बजे अभी आप लोगों की क्लास होगी, तो आज के सेशन हम लोग यहां तक रखते हैं, ठीक है। तो अभी आपकी एक 10:30 बजे क्लास होगी, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहो, ठीक है। इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। डीआरडीओ रिक्रूटमेंट 2022
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, सीटीसी क्या है, कौन कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, उसकी भी मैं यहाँ पे बात करूंगा। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। अभी आप लोगों का सेशन होगा 10:30 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, कोप पे कोई आपका आज राउंड ए का रिजल्ट आ गया है। जिन लोगों को कोई दिक्कत है तो आप मेरे से डिस्कस कर लो, ठीक है। चलो भाई, और आईआईटी कानपुर का मैं सेशन यहाँ पे ले रहा हूँ, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। सारे लोगों को आ गया ना समझ में? चलो भाई, और यहाँ से मैं जस्ट बात करूंगा, जो भी स्टूडेंट अभी प्लस ज्वाइन करने वाले हैं, आने वाले टाइम पे आप जितने भी बच्चे प्लस ज्वाइन करेंगे उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको इनके साथ फीस अफोर्ड नहीं कर पाते तो ईएमआई का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है, ठीक है। आप यहाँ पे लोन अप्रूवल हो जाएगा, तो आप इनसे एक बार कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, यहाँ पे आप बात कर लेंगे, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप प्लस पर आते हैं और आइकॉनिक पर आते हैं तो डिफरेंट फीचर्स के साथ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। प्लस पर आते हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट मिलते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स मिलते हैं, रैंक इम्प्रूवमेंट बैचेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब भी आप प्लस पर ज्वाइन करते हैं, आइकॉनिक पर जब भी ज्वाइन करेंगे, आइकॉनिक पर पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनल टेस्ट, और यहाँ पे आपको मटेरियल भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप प्लस और आइकॉनिक पर आते हैं, आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। आप मेरा वहाँ पे कोड यूज करेंगे MR100, ध्यान रखिएगा, आप कोड क्या यूज करेंगे, MR100, ठीक है। तो MR100 कोड के साथ मूव कर जाएंगे। फीस स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ, 35,000 है, और इनके साथ 9 महीने। अभी आप लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं वो 9 मंथ्स के साथ ही जा सकते हैं, अदरवाइज 6 मंथ का भी प्लान ले सकते हैं। यू कैन यूज माई कोड MR100 अगेन, ठीक है। चलो, प्लस और आइकॉनिक पर आप लोग आ सकते हैं। ये आप लोगों का 26 तारीख को टेस्ट होगा कॉम्बैट, आप इसको भी दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं बात करूंगा, कोई लाइट सब्सक्रिप्शन बच्चा लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है बाय यूजिंग कोड MR100, ठीक है। कोड यूज कर लेंगे MR100, आप लोगों को ये कोड पता होना चाहिए। नाउ दिस द अनअकैडमी, आस्क एनी डाउट, कोई भी डाउट आता है तो यहाँ पे आप अपने पोस्ट कर सकते हैं। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में आप 1 by 1 डिस्कस कर सकते हैं, इस फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। अनअकैडमी, गेट एंड आइकॉनिक में जब भी आते हैं तो आपको 6 महीने के लिए 12 सेशन मिलते हैं, इसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, या जो ये बच्चे सेशन को आने वाले टाइम पर रिकॉर्डेड देखेंगे, ठीक है, हो सकता है वो बच्चे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर ना जुड़े हो, तो आप टेलीग्राम पर जाके डायरेक्ट सर्च कर लेना, मनीष सर केमिकल इंजीनियरिंग अंडरस्कोर अनअकैडमी। यहाँ पे मैं सारे आपको DPP, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, PYQ सारे डालता रहता हूँ, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल क्लास ये फीचर्स है। यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स ले रखा है, जिन लोगों ने अभी तक मैथमेटिक्स नहीं कवर किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप इनरोल कर लेंगे बाय यूजिंग MR100 कोड। मेरी प्रोफाइल में चले जाएंगे, वहां पे मेरे को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। जो बच्चे बाद में सेशन देख रहे हैं, प्रोफाइल पे जाके वहां पे मैथमेटिक्स के सारे आपको लेक्चर्स वहां पे मिल जाएंगे, कवर करवाया हुआ है। चलो फिर, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग मिलते हैं 10:30 बजे, जिसमें मैं बात करूंगा, ठीक है, अभी DRDO के रिक्रूटमेंट की। चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।